हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम डेट पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 22 तारीख से शुरू है, ठीक है। 22 से आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरू है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो आपका शुरू में आपका फर्स्ट में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो है आपका ACC पेपर। और ACC पेपर जो है वो आपका क्या है, लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है। और इस लैंग्वेज पेपर में आपको दो पेपर दिया हुआ है, एक आपका हिंदी है और दूसरा जो है आपका इंग्लिश है। तो इन दोनों में से हम जो है वो आज यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आपका यहाँ पे ACC पेपर आपका हिंदी है, ठीक है। आज हम लोग जो है ACC पेपर हिंदी के अंतर्गत जितने भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, जो आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपका जो प्रश्न आने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग इतने क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा से जाएगा। आप लोग जो है वो बिलीव कीजिए और विश्वास कीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको जितने भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं वो सभी आपका जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो आपका सिलेबस है इस सिलेबस में इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। तो आप लोग जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा और साथ ही साथ और आप लोग जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है आपको आगे का जो है क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है वो पता है कि आप लोगों का जो सेशन है वो आपका सेशन 2023 से 27 है। और इस सेशन के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ACC पेपर, ठीक है, इस ACC पेपर का जो है वो टाइमिंग जो आपका दिया हुआ है 2 घंटा दिया हुआ है, यानी कि 2 आवर्स दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसका जो फुल मार्क्स होने वाला है वो आपका 50 नंबर्स का है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम जो है वो एक मॉडल पेपर के तौर पे आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह से आपका फाइनल एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस पेपर देगा ठीक उसी तरह जो है आप लोगों को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एज इट इज़ आपका फाइनल एग्ज़ाम में जिस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है। पहला जो निर्देश है वो है आपका परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी कि आप जो है वो अपने भाषा में अपने तरीके से आंसर दें किसी भी प्रश्न का। ऐसा नहीं कि आप जो है वो गेस पेपर के अकॉर्डिंग जो है आप जो है पूरा प्रिंट करके आ जाएं, ठीक है। तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा, सिर्फ आप जो है वो आपका टाइम चला जाएगा। आप जो है अपने तरीके से शॉर्ट में अपने अच्छे से कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने शब्दों को, वो मायने रखता है। तो आप अपने शब्दों को जो है वो अपने अनुसार से जो है लिखें और अपने तरीके से रिप्रेजेंट करें। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो आपका ग्रुप ए है, ठीक है, इस ग्रुप ए के अंतर्गत जो आपको है यहाँ पे एक एक नंबर का आपको जो है वो 5 क्वेश्चंस मिलने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चंस जो है आपको 1 नंबर देगा, यानी कि 1 × 5, यानी कि 1 नंबर का 5 क्वेश्चंस रहेगा और 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल नंबर जो है आपका इस पेपर का 50 नंबर है ना। आप लोगों को पता होगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 50 नंबर का होने वाला है। तो आप लोग जो है इस 50 नंबर में जो है ग्रुप ए जो होगा आपका बहुत ही शॉर्ट, यानी कि जो आपका है बोला जाए तो आपका एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है आपका 1 नंबर में। और इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे आप लोग देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका समाचार पत्र का संपादन करने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संपादक कहा जाता है या फिर प्रकाशक कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कि संपादक बोला जाता है या प्रकाशक बोला जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, पहला में आपका ग्रुप ए में आपका 1 नंबर का, इसमें आपको पूछा है फीचर लेखन किसका एक अंग है, ठीक है। फीचर लेखन जो है वो किसका एक अंग है उसका नाम बताना है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपका जो सी है यानी कि ग है, क्वेश्चन नंबर ग, वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोला है कि आपका संवाद में लगने वाला उपसर्ग क्या है। ठीक है, संवाद में जो उपसर्ग लगता है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर जो आपका है उसमें उसी के आगे आप लोग देखिए कि आपका जो है गा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग अधिक होता है। पहला जो है आपको बातचीत है और दूसरा जो है आपका ईमेल है। ठीक है, ये दोनों तरीका में से आपको जो है वो तरीका बताना है, ये दोनों में से कौन तरीका यूज किया जाता है सबसे अधिक। फिर आप लोग आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको जो है वो पूछा है, क्या पूछा है आपको, प्रिंट मीडिया में जो डेस्क का आशय है वो समाचार के लेखन से है या फिर संपादन से, यानी समाचार के जो लेखन होता है उससे है या फिर संपादन से है। ये दोनों में से आपको बताना है कि किससे जो है वो आशय है डेस्क का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे यहाँ पे आपको जो है वो लेखन कौशल का उपयोग जो है वो सृजनात्मक लेखन से है या नहीं, यानी कि जो आपका लेखन कौशल है, ठीक है, लेखन कौशल, इसका जो है उपयोग जो है वो सृजनात्मक है या नहीं आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो आपका टोटल एक नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न हम आप लोगों को दिए हैं। जो प्रश्न आने का संभावना है उसे हम यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आपका ग्रुप ए में जो है आपका टोटल वहाँ पे 5 ही क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन और भी जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस था यानी कि जो आने का संभावना अधिक है उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसा कि आप लोग ग्रुप बी में अगर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको बोला गया है कि आप जो है वो किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका जो है वो 15 नंबर का होने वाला है और 15 इंटू 3 कीजिएगा तो आपका 45 नंबर का होगा। तो यहाँ पे भी जो है दोस्तों आप लोगों को जो है यहाँ पे टोटल जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है वो क्वेश्चंस मिलेगा 6 क्वेश्चंस। ठीक है, और इस 6 क्वेश्चंस में से आपको जो है वो यहाँ पे करना है अटेम्प्ट आपको 3 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस को आपको मिलने वाला है 15 नंबर। तो यहाँ पे जो है 15 नंबर मिलेगा और 15 इंटू जो है आपका 45 होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपको टोटल जो है वो 6 क्वेश्चंस मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम अधिक क्वेश्चंस को मेंशन किए हैं ताकि जो है आपका जो है वो फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। देखिए दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपका संवाद जो है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है वहाँ पे पैटर्न जो है वो कुछ बदलाव कर सकता है। क्या बदलाव कर सकता है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे 8 नंबर और प्लस 7 नंबर में आपको तोड़ के 15 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो आपको जो है इस वक्त जो है वो आपका एक जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ये आपका संवाद वाला ये आपको 7 नंबर में आ जाएगा या फिर 8 नंबर में आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा है वो है आपका लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे आपका प्रश्न है वो है आपका यहाँ पे प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है, यानी जो प्रतिवेदन तैयार करने का जो तरीका है उसके बारे में आपको बताना है। फिर है आपका लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को जो है वो आपको प्रकाश डालना है विशेषताओं के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो है आपका संपादक के लेखन की प्रक्रिया और महत्व के बारे में बताइए, यानी कि जो संपादक के लेखन की जो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ उसका इम्पोर्टेंस क्या है संपादक लेखन के और उस पर जो है वो आपको प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, यानी कि उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आप लोग जो है इसी तरह आप लोग देख सकते हैं संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। उसी तरह आगे जो है आपका और भी आपको इसी तरह से दिया गया है ना। यहाँ पे देखिए अनुवाद क्या है, परिभाषा देते हुए अनुवाद पे प्रकाश डालिए। ठीक, उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं फीचर किसे कहते हैं। ठीक है, फीचर किसे कहते हैं, अच्छे फीचर की विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
ठीक उसी तरह आगे आप लोग बढ़िएगा तो यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में। उसके बाद 11 में आपको बोला है दोस्तों, संपादक के लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए ये सभी प्रश्न जो है वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग बिलीव कीजिएगा और आप लोग जो है इस सभी प्रश्न को आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बता दें दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी तरह से आपका और इसी टाइप्स का क्वेश्चंस जो है वो आपका एग्ज़ाम में होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नियुक्ति हेतु अपना जीवन वृत्त अर्थात यानी जो आप बायोडाटा तैयार करते हैं उस बायोडाटा को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या बोल रहा है, अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए कि आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है लेखन दोष के कारणों को समझाइए, यानी कि लेखन दोष में जो त्रुटि होता है उसके कारण को आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि आपका लेखन कौशल के महत्व एवं प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, उसके प्रकार पे जो है वो प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। लेखन कौशल का जो इम्पोर्टेंस है उसके साथ साथ आपको जो है उसका टाइप्स के ऊपर जो है आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, लेखन के क्वेश्चनात्मक उद्देश्य तथा अपेक्षित आपका व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो आपका 16 है, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीडिया लेखन, ठीक है, मीडिया लेखन की परिभाषा देते हुए उसके सिद्धांतों की विवेचना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपको जो है इसके लेखन का परिभाषा देना है मीडिया लेखन का और साथ ही साथ इसके सिद्धांत की विवेचना करना है। उसके बाद जो है वो आपको नीचे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर देना है, ये आपको दोनों एक साथ ही पूछेगा और अगर ये आपको दोनों एक साथ पूछा तो आपको वही फिर आपका 7+8 के नंबर में आपको पूछेगा, ठीक है। टोटल वेटेज जो है आपका 50 नंबर का होने वाला है। तो आपको 50 नंबर में जो है आपको 15 नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। मीडिया लेखन के विशेषताएं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं आपका जो आगे जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों आपको जो 20 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। 20 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि समाचार से आपका क्या अभिप्राय है और समाचार संकलन एवं संपादन के प्रमुख बिंदुओं पर विचार दीजिए, यानी कि आपको इसके ऊपर विचार देना है। उसके बाद आपका 21 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं और संक्षेपण के किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है 22 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विचार कीजिए। उसके बाद आपका जो है वो 23 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि प्रतिवेदन लेखन क्या है, उसके उद्देश्य एवं विशेष सामग्री का वर्णन करें। ये है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है वो बिफोर एग्जाम आने की एग्जाम से पहले सभी प्रश्न का आंसर जरूर से कर लीजिएगा और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका सभी प्रश्न का उत्तर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्न का जो है उत्तर भी हम करवा देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। और ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग आंसर जान रहे हैं तो आप लोग जो है खुद से करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न अगर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आप लोगों को बता दें दोस्तों कि देखिए आप लोगों को जो है वो और भी सब्जेक्ट का जो है वो आप लोगों का वीडियो अवेलेबल है आपके यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, किस लिए, ताकि जो है आपको ये PDF और साथ ही साथ आगे जो आपका वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग आंसर करेंगे उसका जो है आप लोगों को PDF बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में मिल सके और आप अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।